नमस्कार, आप सभी दोस्तों को आपका अपना चैनल सनातन धर्म अ वे ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूँ। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था सांसारिक रिश्ते कैसे होने चाहिए, भगवान शिव ने बताया कि रिश्ते एक आंतरिक अनुभव है जो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह अपने और दूसरों के साथ करुणा, समर्थन, सम्मान और समरसता का भाव है। रिश्ते का असली अर्थ है अपने स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करना, सम्मान करना और भावनाओं के साथ जुड़ना। ये सनातनी विचार अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महादेव ने माता पार्वती को जो पाठ पढ़ाए थे वह जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें न केवल जोड़ों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार और सम्मान साफ दिखता है, बल्कि इस तरह रिश्ता निभाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विदेशियों की तर्ज पर ही भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत हुई थी। हालांकि प्रेम की पराकाष्ठा के लिए किसी विदेशी संदर्भ की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा है जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि उनकी शिष्या भी रही। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे प्रश्नों को पूछती थी जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीकों सीखने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई है। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते का दूसरा नाम समर्पण भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दे, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर भी जोर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। प्यार मर्यादा के अंतर को समझे। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो वहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह भी है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहां प्यार नहीं होता वहां इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता। प्रशंसा करना न छोड़े। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है।
पसंद की जगह जाने से लेकर बाहर खाना खाने तक हर कपल्स के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तलखी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीजों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है, बल्कि कपल्स के बीच एक तरह का खास कनेक्शन भी बना रहता है। एक दूसरे को जानने का प्रयास जारी रखे। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते रहते थे, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से कपल्स का कहना है कि हम साथ रहते हुए एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिलेशन में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके अचानक पता चलने का अपना ही मजा है। आज आपको एक अनसुनी प्रेम कहानी सुनाते हैं। महादेव और पार्वती जी के एक समय की बात है, जब धरती पर भगवान शिव और पार्वती जी एक मानव यौवन में अवतरित हुए। वे भगवान थे, लेकिन अपने भक्तों के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहते थे। पार्वती जी, जिन्हें तो भगवान शिव की पत्नी होने का गर्व था, एक दिन वन में भटकते हुए एक सुंदर सा फूल देखा। वह फूल इतना सुंदर था कि पार्वती जी को उसके रूप में खींच लिया। वह फूल उन्हें खुशियों से भर देने लगा। उन्होंने उस फूल को अपने कंधों पर रख लिया और वापस गहरे ध्यान में चली गई। फूल का दर्शन करके वायु देवता ने देखा और उसे जानने के लिए पार्वती जी से पूछा, आपके कंधों पर जो फूल है वह कौन है? पार्वती जी ने खुशी से कहा, यह फूल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भगवान शिव की प्रेम कथा का प्रतीक है। इसे देखकर मुझे भगवान शिव की याद आती है। वायु देवता ने पूछा, कृपया आप भगवान शिव की प्रेम कथा सुनाएं। पार्वती जी ने आंखों में खोए हुए होते हुए कहा, यह कथा एक अनसुनी है, किंतु बहुत ही अद्भुत है। एक समय की बात है जब भगवान शिव को भी प्यार की अनुभूति हुई थी। वे अपने भक्तों के मध्य छुपे हुए रहते थे। एक दिन वन में भटकते हुए भगवान शिव एक सुंदर सा फूल देखा। वह फूल इतना सुंदर था कि उन्हें उसके रूप में खींच लिया। उन्होंने उस फूल को अपने कंधों पर रख लिया और वापस ध्यान में चले गए। उन्हें उस फूल की खुशबू से आनंद मिला और वे उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगे। वह फूल उन्हें खुशियों से भर देने लगा। उन्होंने उसे अपने साथ रखा और रोज उसकी पूजा की। उन्होंने उस फूल को अपनी आत्मा से जोड़ लिया था। वे उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगे थे। पार्वती जी ने आंखों में आंसू भरते हुए जारी रखा, लेकिन एक दिन उस फूल का असामान्य रूप चला गया। भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उनका मन शांत नहीं हो पाया। वायु देवता ने पूछा, क्या हुआ उस फूल को? पार्वती जी ने विषाद पूर्वक कहा, भगवान शिव ने जाना कि वह फूल देवी दुर्गा का रूप था, जो मेरी सहायता के लिए उन्हें भेजा गया था। देवी दुर्गा ने भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम व्यक्त नहीं किया, जिसके कारण उनके मन में असामान्य दुख हुआ। लेकिन वे जानते थे कि उसके रूप में ही उनके प्रेम की असीम शक्ति निहित थी। वह फूल उन्हें याद दिलाता था कि प्रेम का महत्व उसके व्यक्तिगत रूप में नहीं, बल्कि उसके भावनात्मक आध्यात्मिक संबंध में होता है। इस प्रेम कथा के जरिए भगवान शिव ने हमें यह सिखाया कि प्रेम को खोजने के लिए हमें अपने भीतरी दर्शन करने की आवश्यकता होती है और उसे अपने साथ रखने के लिए हमें अपने भीतरी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यह प्रेम कथा अनसुनी है क्योंकि भगवान शिव ने इसे अपने भक्तों के साथ साझा नहीं किया, लेकिन यह अनसुनी प्रेम कथा हमें यह बताती है कि प्रेम हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और हमें उसको सबके साथ साझा करना चाहिए, ताकि सभी को प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सके। वायु देवता और पार्वती जी की यह गहरी बातचीत सभी को मोह लेने वाली थी। इस अनसुनी प्रेम कथा ने सभी के मन में अपार प्रेम के संबंध में एक नया अर्थ प्रदान किया। भगवान शिव और पार्वती जी का यह अनूठा प्रेम संबंध हमें यह शिक्षा देता है कि प्रेम हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है और हमें उसे सभी के साथ साझा करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है कि अजनबी बनकर अपने साथी को जानना न केवल रिश्ते में एक्साइटमेंट लाता है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिलता है।